हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। आइए आज हम पढ़ते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में अगर देखा जाए तो यूनिट सेकंड का हम पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस का ये तीसरा चैप्टर होगा, दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण को अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो कहते हैं लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दो चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चर क्या होता है। चर समझिए क्या होता है, ऐसे मान या फिर कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसका मान प्रत्येक समीकरण के लिए परिवर्तित होता रहता है। उसे चर कहते हैं। जैसे ए बी सी या फिर डेल डैश एक्स वाई जेड, ये सब जितने भी होते हैं ये हमारे चर कहलाते हैं। तो अब हम चर के बाद समझ लेते हैं रैखिक क्या होता है। रैखिक का मतलब होता है कि अगर कोई भी समीकरण लिखा हुआ है तो उसकी जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम समीकरण देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि दो चर रैखिक समीकरण, इसका मतलब हमें ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें दो चर होने चाहिए और दो चर होने के साथ साथ उसकी जो अधिकतम घात हो वो एक होनी चाहिए। तो हम ऐसा समीकरण लिख लेते हैं जिसमें दो चर होने चाहिए। तो दो चर हम ले लेते हैं, जैसे x और y, हम दो चर ले लिए हैं, लेकिन इसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इसी कारण यहाँ पे घात हम क्या करेंगे, एक रखेंगे और उसके बाद इसको प्लस या माइनस के साथ करके लिख देंगे और इसे बना देंगे एक समीकरण। तो ये हो जाएगा हमारा दो चर समीकरण, ये हो जाएगा हमारा दो चर रैखिक समीकरण। या फिर इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 6 लिख दें। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दो चर रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम जो चर हैं हमारे पास वो दो हैं और इनकी जो घात है वो भी हमारे पास कितनी है, एक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा दो चर रैखिक समीकरण। और इस अभ्यास में आपको दो चर रैखिक समीकरण को बनाना सीखना है। और जब हम बनाना सीख जाएंगे उसके बाद फिर उन्हें हमें सॉल्व करना सीखना है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करके उन्हें सीखेंगे तो यहाँ पे जो समीकरण होते हैं उन समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं, हल करने की विधि, तो यहाँ पे चार विधि है समीकरण को हल करने की। तो समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, चार विधियां हैं। चार में सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा विधि होती है ग्राफ विधि या आलेखीय विधि। इस पहले विधि को कहते हैं ग्राफ विधि या फिर आलेखीय विधि। अगर हम बात करें अब इसके दूसरे हल करने की विधि को, तो दूसरा होता है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि होती है। तीसरा विलोपन विधि। और चौथा होता है वज्र गुणन विधि। गुणन विधि। तो ये जितने भी चैप्टर हैं, जो तीसरा हमारा चैप्टर है उसमें हमें सबसे पहले समीकरण को बनाना सीखना है और समीकरण बनाना सीखने के बाद हम उन्हें हल करने की विधियां देखेंगे।
सबसे पहले हम ग्राफ विधि देखेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर उसके बाद विलोपन विधि देखेंगे, फिर बीजगुणन विधि देखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में इन चारों को मिक्सिंग करके क्वेश्चन देखा जाएगा, जो आएगा हमारा विविध प्रश्न के अंतर्गत। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफीय विधि पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि इससे रिलेटेड है हमारी प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा वो आयु संबंधी प्रश्न का है, और ये क्वेश्चन यहीं पर नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि आप लोग जब कंपटीशन में पहुंचोगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले बीजगणितीय रूप में लिखना है। बीजगणितीय रूप का मतलब x और y के फॉर्म में आपको लिखना है, फिर उसके बाद इसी को हमें ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन है। पहले कह रहा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। इसका मतलब आफ्ताब और पुत्री के विषय में बात हो रही है। तो जब आफ्ताब और पुत्री के विषय में बात हो रही है तो यहाँ पे इन्हीं दोनों की आयु निकालनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आफ्ताब की आयु को x मान लेंगे। माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि हमें 2 चर रैखिक समीकरण बनाना है इसलिए 2 चर लेना है। इसी कारण आफ्ताब की उम्र को हम x वर्ष मान रहे हैं, तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब क्वेश्चन समझते चलिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, इसका मतलब आफ्ताब की आयु हमने मान ली x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु निकाल लेते हैं और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु निकाल लेते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो जहाँ पे पूर्व या पहले की बात की जाएगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो जब यहाँ 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु निकालेंगे तो आफ्ताब की आयु जो थी वर्तमान में वो x वर्ष थी। अब इससे 7 वर्ष पूर्व कर रहा है, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम 7 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से इसकी आयु हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष। तो जब आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले गई है, तो अब हम जो पुत्री की आयु है उसकी आयु को भी 7 वर्ष पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है 7 वर्ष पूर्व की। तो जो 7 वर्ष पूर्व होगा वो दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु निकाल रहे हैं, इसका मतलब पुत्री में से भी 7 को क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। तो ये तो हो गया 7 वर्ष पूर्व। अब हम प्रथम शर्तानुसार देखते हैं कि इसकी प्रथम शर्त क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां से देखा जाए प्रथम शर्तानुसार 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे का मतलब एक तरफ आफ्ताब है और दूसरी तरफ कौन है, पुत्री। तो मैं तुमसे, तो पहले आफ्ताब का लिखो, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व का रहा है तो 7 वर्ष पूर्व आयु को लिखना है। किसकी आयु को लिखना, पहले आफ्ताब की आयु को लिखना है। तो यहाँ पे आफ्ताब की आयु हो गई 7 वर्ष पूर्व की। फिर दूसरी तरफ करा मैं तुमसे मतलब पुत्री से, तो पुत्री की आयु इधर लिख लेंगे
y माइनस 7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कौन था, आफताब जो था वो अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। इस कारण 7 गुनी ये थे, लेकिन हमें करना इनको पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन को बराबर करना होता है तो हमें जिसकी 7 गुनी कहता है उसी में हम 7 से गुणा करते हैं। गुनी का मतलब गुणा। तो यहाँ पे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं मतलब आफताब, तुमसे मतलब पुत्री की कितनी गुना था, 7 गुना। तो यहाँ पे 7 से गुणा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 बराबर हो जाएगा, यहाँ 7 से गुणा कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7y माइनस 7 सता 49 हो जाएगा। अब इसको हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है, तो x और y को दोनों को एक तरफ ले आएंगे, बाकी जो अचर है उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7y बराबर यहाँ माइनस 49, और ये जो माइनस 7 है इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 7। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 घटा लेंगे माइनस 42। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 बन गया है। किससे बना है, प्रथम शर्तानुसार से। अब हम दूसरा समीकरण इसका बनाते हैं। तो दूसरा समीकरण अगर देखा जाए तो करा अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद जा रहा है। बाद मतलब होता है जोड़ेंगे, ठीक है। बाद में कहीं भी कहता है या पश्चात कहता है तो वहाँ पे प्लस कर दिया जाता है, और जब पूर्व कहता है तो वहाँ पे माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे करा 3 वर्ष बाद, तो अब 3 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, आफताब की निकालेंगे और पुत्री की निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर, तो यहाँ 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 3। फिर उसके बाद 3 वर्ष बाद आफताब की अगर आयु निकल चुकी है तो अब निकालेंगे पुत्री की। तो यहाँ से भी हो जाएगा 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। अब यहाँ से हमारा द्वितीय शर्तानुसार, मतलब द्वितीय समीकरण बना रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो अगर द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है मैं तुमसे, मैं मतलब आफताब, तुमसे मतलब पुत्री। तो यहाँ पे दोनों को लिखते हैं, पहले आफताब फिर उसके बाद पुत्री। तो आफताब है x प्लस 3 वर्ष, पुत्री कितना है y प्लस 3 वर्ष। फिर कह रहा मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे रह जाएगा, पुत्री से 3 गुनी। तो पुत्री वाले में क्या करो, 3 से गुणा। रह तो ये जाएंगे 3 गुना, लेकिन हमें बराबर करने के लिए गुणा इसमें करना होगा, ठीक है। तो पुत्री में किससे गुणा कर देंगे, 3 से। अब यहाँ से 3 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 3 बराबर 3 से यहाँ गुणा कराओ तो हो जाएगा 3y प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिक 9। फिर इसको इधर ले आओ, y वाले को इधर लाएंगे, अचर वाले को उधर भेजेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x, ये इधर आएगा माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा 9। इस 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y बराबर यहाँ से हो जाएगा 6। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो ये जो समीकरण 1 और 2 बना है, ये दोनों समीकरण जो हैं हमारे, ये बीजगणितीय रूप में बनाए गए हैं। अब इन्हीं दोनों बीजगणितीय रूप का हमें निरूपण करना है, किसमें, ग्राफीय रूप में। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो बीजगणितीय समीकरण बने हैं इनको ग्राफीय रूप में कैसे निरूपण करेंगे। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने
प्रश्नावली 1 ना देखा हो, चैप्टर 1 ना देखा हो, वो हमारे प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आगे की वीडियो मिलती रहे। तो बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्राफीय रूप। चलिए आइए देखते हैं ग्राफीय रूप। चलिए ग्राफीय रूप देखते हैं। तो ग्राफीय रूप देखने के लिए सबसे पहले हमें दोनों समीकरण को लेना है और दोनों समीकरण को लेकर के दोनों का बारी बारी से क्या करना है, ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट निकालने हैं। और जब ग्राफ के पॉइंट निकल जाएंगे तब दोनों ग्राफों को एक ही ग्राफ पे बनाएंगे, मतलब दोनों जो रेखाएं आएंगी उनको एक ही ग्राफ पे हमें ड्रा करना है। तो यहाँ से पहला समीकरण हम लेते हैं। पहला समीकरण हमारे पास है x माइनस 7y बराबर दिया गया है -42। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y पॉइंट चाहिए, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था कि x और y कैसे निकाला जाता है, या फिर दो चर रैखिक समीकरण में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम x वाले को इधर रोक लेते हैं, बाकी y को उधर भेज देते हैं। तो जब x यहाँ रोकेंगे, y को उधर भेजेंगे, तो -7y से इधर जाके हो जाएगा +7y और -42 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट निकालना है। अगर x y का मान निकालना है तो यहाँ पे किसी एक का मान रखते जाते हैं और दूसरे का मान आता जाता है। तो यहाँ पे x और y दो चर हैं, इन्हीं दोनों चरों का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस y का मान अपने मन से रखते जाएंगे और हमारा x का मान आता जाएगा। तो चलिए मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले 0 से। अगर यहाँ पे 0 पहले पुट किया जाए y के स्थान पे, तो अगर y के स्थान पे यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ गुणा कराएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा -42। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम y का मान 0 यहाँ पे रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा -42 बच गया। अब इसी प्रकार अगर यहाँ पे 1 रखा जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, -42, 42 में से 7 घट जाएगा तो आ जाएगा -35। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 42 में से 14 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो नीचे एक एक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में, तो हम नीचे एक एक क्रम बढ़ाते जाएंगे और ऊपर क्या हो रहा है, +7 ऐड होते जा रहा है, तो यहाँ +7 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3, ये आ जाएगा -21, यहाँ से 4, तो यहाँ से -14, अगर यहाँ से 5 लेंगे तो यहाँ से -7 आ जाएगा। अगर इसको और आगे बढ़ाया जाए, देखो क्या आएगा, अगर यहाँ से y का मान 6 लिया जाता है, 6, तो यहाँ पे 7 छंग 42 होता है, 42 में से 42 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। अगर यहीं पे हम 7 रखें, y का मान क्या रखा जाए, 7, अगर हम y का मान 7 रखते हैं तो 7 7 49, 49 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका मान और भी रख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना है। तो उसको देखते हुए हम 2 से 3 पॉइंट केवल लेंगे, 2 या 3 पॉइंट में हमारा काम चल जाएगा। बाकी आप निकालने को कहीं तक भी निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना आवश्यक होता है, इसलिए कम से कम 2 पॉइंट अवश्य निकालेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी, निकालें या फिर ना निकालें। तो अब बात करते हैं हम दूसरे की, समीकरण नंबर 2 की। ये पहला समीकरण था हमारा।
अब हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 है हमारा x माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ पे भी x को एक तरफ करेंगे, y वाले को उधर भेज देंगे। तो जब y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर ये माइनस 3y इधर जाएगा प्लस 3y और प्लस 6। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरीके करेंगे कि यहाँ पे y का मान रखते जाएंगे और x का मान निकालते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। एक्स वाई, यहाँ पर हम सबसे पहले y का मान रख रहे हैं 0। अगर यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से 3 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा प्लस 6, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से y का मान 1 रखें तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 कम 3 और 6 जुड़ जाएगा तो 6 3 9, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 9। अगर यहीं पे y का मान 2 रखा जाए तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो अब यहाँ से देखा जाए तो y का मान 1 1 करके बढ़ता जा रहा है, तो y में 1 1 बढ़ाते जाएंगे। और x वाले में क्या परिवर्तन हो रहा है, x में देख रहे हैं कि 3 3 सब में बढ़ता जा रहा है, तो हम x वाले में 3 3 बढ़ाते चले जाएंगे और y वाले में 1 1 बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे 15, यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ 3 बढ़ा देंगे 18, यहाँ 5 करेंगे, यहाँ 21, यहाँ 6 करेंगे, यहाँ पे 24। तो इस प्रकार दोनों समीकरण के पॉइंट निकल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें 2 अक्षों को बनाना होता है, एक होता है हमारा x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। तो हम दोनों अक्षों को बना लेते हैं। ये जो हमारा क्षैतिज अक्ष होता है, जो क्षैतिज वाली रेखा होती है, इसे कहते हैं x अक्ष, इसे बोलते हैं x डैश अक्ष। ये आप लोगों ने क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे बोलते हैं y अक्ष या फिर y डैश अक्ष। और यहाँ पे जो ये बिंदु होता है जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं, x अक्ष और y अक्ष दोनों जहाँ पे काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो अब हमें क्या करना है, x पे गिनती देख लेते हैं कितनी कितनी है। x पे -42, -35, -28 इस तरह की संख्याएं हैं। तो अगर x में देखा जाए तो जो दाहिनी तरफ होता है प्लस में होती हैं संख्याएं, बाईं तरफ क्या होती है, माइनस में होती हैं। y अक्ष पे ऊपर की तरफ प्लस में होती हैं और नीचे की तरफ माइनस में। तो यहाँ से गिनती पहले इस पे लिख लेते हैं, इधर प्लस में लिख लेते हैं और इधर क्या लिख लेते हैं, माइनस पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 6 9 12 15 18 इस तरह है। तो हम क्या करते हैं, गिनती को थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। जो x अक्ष पे हम गिनतियाँ लिखेंगे उसको थोड़े बड़े में लिख देते हैं पॉइंट को। जैसे हम कवरेज कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 करके लिखेंगे तो यहाँ हमारे ग्राफ पे आएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा गैप गैप करके लिख लेते हैं। तो यहाँ हम 5 5 का बना लेते हैं। तो यहाँ से 5 10 15 20 25 इस तरह करके बना लेते हैं। इधर भी कुछ बना लेते हैं, -5 कर लिए, -10 कर लिए, -15 -20 -25। तो इस तरह बढ़ता जाएगा इधर, और इधर भी इसके आगे बढ़ता जाएगा। y अक्ष पे देख रहे हैं सब प्लस में ही संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ही संख्याएं बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम गैप करके नहीं बना रहे हैं, क्योंकि संख्याएं हमें छोटी लिखनी है, मतलब लगातार संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पे हम गैप करके नहीं बना रहे हैं। अब चलिए इसका निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का निरूपण करेंगे। अगर हम समीकरण 1 का निरूपण करें यहाँ पे,
तो देखिए क्या आएगा, पहले तो 0 -42, तो 0 तो यहाँ मिलेगा, -42 कहाँ मिलेगा, इधर की तरफ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या को हम दर्शा नहीं पाएंगे, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं इस पॉइंट को। दूसरा 1 -35, इसको भी नहीं दर्शा पाएंगे, 28 वाले को भी नहीं दर्शा पाएंगे, 21 दर्शा सकते हैं, तो हम इस वाले को दर्शा लेते हैं। मतलब जिस पॉइंट को हम इस पे दर्शा पाएंगे उसको हम दर्शा लेते हैं। बाकी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम इसको दर्शा लेते हैं, कितना है, y पे 3, y अक्ष पे 3 हो गया, x अक्ष पे कर रहा है -21, तो -21 देखा जाए कहाँ होगा, 20 के बाद होगा, तो 20 के बाद ये हो जाएगा -21, और y अक्ष पे कितना, 3, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो ये पहला पॉइंट बन गया हमारा। अब बात करते हैं इनकी, तो y पे 4 लेना है, x पे कितना लेना, -14, y पे 4 हमारा ये हो जाएगा, x पे कितना है, -14 है, तो -14 अगर देखा जाए तो इसी के आसपास आएगा, 15 के, तो ये 15 के आसपास हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। पॉइंट भी लिखते चलते हैं, ये था 3 -21। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पॉइंट लिखिएगा तो पॉइंट वाले में x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे -21, 3। दूसरा ये जो पॉइंट आया -14, 4। अब अगला पॉइंट 5 वाला, इस पे 5 हो गया, और इस पे कितना होना चाहिए, x अक्ष पे -7, x अक्ष पे -7 इधर कहीं आएगा, 5 के बाद 5 2 7, और इस पे ये आ गया, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, -7 और 5। अब y पे 6 का रहा है, x पे 0 का रहा है, तो y पे 6, वो भी y पे 6 जो होना चाहिए वो प्लस में, y पे 6 ये है, x वाले पे कितना होना चाहिए, x वाले पे 0 होना चाहिए, तो जो हमारा पॉइंट होगा वो केवल यही रहेगा, तो एक पॉइंट हमें ये प्राप्त हो गया। अब अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, y पे 7 है और x पे भी 7, तो x वाले पे भी 7 लेना है, तो x वाला ये है, तो इस पे 7 हो जाएगा, 5 2 7, और y वाले पे भी हमें कितना लेना है, 7 लेना है, तो वहाँ से पॉइंट ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ से होकर के क्या करेंगे, एक सीधी लाइन, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे, इन पॉइंट को मिलाते हुए जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लाइन को सीधी कर लेते, थोड़ा टेढ़ी हो गई मेरी लाइन, ये होके जाएगी आपकी लाइन। तो ये तो कौन सी लाइन थी, पहली लाइन थी जिसका समीकरण था हमारा x - 7y बराबर -42, ये वाली लाइन थी। अब हम बात करते हैं दूसरे लाइन की। अगर हम दूसरे लाइन की बात करें तो दूसरे लाइन का ग्राफ भी हम इसी लाइन पे बनाएंगे, मतलब ये जो हमारा ग्राफ है इसी ग्राफ पे दूसरे लाइन को भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। y पे 0 लेना है, x पे 6 लेना है, तो इसी ग्राफ पे हमें बनाना है। y अक्ष पे हम 0 लेंगे, तो y अक्ष पे 0 तो यहाँ हो जाएगा, x अक्ष पे कह रहा है 6, तो x अक्ष पे 6 देखना है, तो x अक्ष पे 6 ये है, यहाँ पे आ जाएगा। x अक्ष पे 6 ये हो गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये कितना है 7 है, हमें 6 लेना है। यहाँ से देखें y पे 0 लेना है, x पे कितना है 6 लेना है, तो 5 के बाद 6, ये तो हमारा कितने का है 7 का है, तो 6 यहाँ कहीं होगा, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट का नाम लिख लेते हैं 6,0, 6,0। दूसरा y पे 1 होना चाहिए, x पे 9 होना चाहिए,
तो x पे 9 बनाएंगे, तो 10 से थोड़ा पहले ये हो गया 9। YH पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो एक पॉइंट यहाँ पे बना, इसका नाम क्या है, 9 और 1, 9 और 1। अब अगला पॉइंट देखेंगे, y पे 2 बनना चाहिए और x पे कितना होना चाहिए, 12। तो y अक्ष पे 2, x पे कितना बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए, तो x पे 12 बनाते हैं। 10 के बाद ये हो गया। बच्चों जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये और अच्छे ढंग से बनेगा। तो यहाँ पे 2, y पे 2 है और x पे कितना है, 12, तो 12, 2। अब तीसरा बनाते हैं, y पे 3, x पे 15, x पे 15 जाएगा, y पे 3, तो ये हो गया 15, 3। अब अगला बनाते हैं, y पे 4 होना, x पे 18, x पे 18 लेना है, तो यहाँ कहीं आएगा, और YH पे हमें 4 लेना है, यहाँ कहीं आएगा 18, 4। इस तरह ये भी पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं इन पॉइंटों को मिलाते हुए। तो यहाँ से पॉइंट को मिला देते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे और ये रेखा इसे निकल जाएगी। ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, दूसरी रेखा, जिसका नाम है x - 3y = 6। तो ये क्या था, ये दोनों समीकरणों का ग्राफीय निरूपण था। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमने सीखा कि समीकरण को बनाया कैसे जाता है, फिर बनाने के बाद उसका बीजगणितीय रूप कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद हमने उसको ग्राफ पे निरूपण करना सीखा।